तो चलो बात करते हैं कुछ टाइम पहले रिलीज हुई एक मूवी के बारे में जिसका नाम है लास्ट नाइट इन सोहो और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 चल रही है जो कि काफ़ी सही है। तो इसकी स्टोरी बेस्ड है एक लड़की के ऊपर और ये आती है साइकोलॉजिकल और हॉरर की कैटेगरी में जो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन खड़े करती है और इसलिए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर एलॉयस टर्नर बोले तो एली को दिखाते हैं जो कि एक छोटे से शहर में अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है। एली को फैशन का काफ़ी शौक होता है, खासकर 60s को लेके, और वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है क्योंकि एली की मॉम भी एक डिज़ाइनर हुआ करती थी। पर जब एली 7 साल की थी तो उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। एली के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आत्माओं को देख सकती है, इसलिए वो अपनी मॉम को अक्सर अपने घर के मिरर में देखती है और उसके लिए बड़ी आम बात होती है। खैर, तो एली का सिलेक्शन लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो जाता है। एली इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। एली जब लंदन कॉलेज के हॉस्टल पहुंचती है तो उसकी मुलाकात उसकी रूममेट जोकास्टा से होती है। धीरे धीरे एली को रियलाइज होता है कि जोकास्टा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती और वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने उसके कपड़ों को लेकर उसका मजाक उड़ाती है और केवल जॉन होता है जो एली का फ्रेंड होता है और उससे ठीक ठाक बिहेव करता है। खैर, तो एली हॉस्टल के पार्टी वाले माहौल से तंग आ जाती है और वो हॉस्टल छोड़ने के बारे में सोचती है, जिसके बाद एली एक रूम रेंट पर लेती है और उसकी ऑनर का नाम होता है मिस कॉलिंस। पर वहाँ की पहली रात एली को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें एली 60s में होती है और वो एक दूसरी लड़की के रूप में होती है जिसका नाम होता है सैंडी। सैंडी एक सिंगर और डांसर होती है पर उसके पास कोई काम नहीं होता और उसे काम चाहिए होता है, इसलिए सैंडी एक बंदे से मिलती है जिसका नाम होता है जैक। जैक एक दलाल होता है जो भोली भाली लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर पहले उनके साथ इंटीमेट होता है और फिर उनका करियर बहाने के बहाने उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देता है जहां वो ट्रैप हो जाती है और वहां से बाहर नहीं निकल पाती। पर सैंडी को जैक के बारे में कुछ पता नहीं होता और जैक सैंडी को भी अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जैक सैंडी को एक क्लब में ऑडिशन के लिए लेकर आता है और जैक सैंडी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे काम दिलवा देगा। एली को पता होता है कि ये सब बस एक सपना है और रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर क्लास में एली देखती है कि उसके गले पर एक लव बाइट है जबकि वो लव बाइट सैंडी के गले पर था और एली को रियलाइज होता है कि सपनों में सैंडी के साथ जो कुछ हो रहा है वो उससे कनेक्टेड है और सैंडी जिन जगहों पर गई थी वो जगह सच में एग्जिस्ट करती है। पर एली सैंडी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होती है कि वो सैंडी की तरह सजने संवरने की कोशिश करती है और उसी की तरह कपड़े पहनती है और वैसे ही कपड़े डिज़ाइन करती है जैसे कपड़े सैंडी ने पहना होता है। पर इन सब की वजह से एली का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो एली इन सब को पूरा करने के लिए एक क्लब में जॉब करने लगती है जहां उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जिसका नाम होता है लिंडसे। लिंडसे सैंडी को पहले से जानता था और वो एली को देखकर समझ जाता है कि एली सैंडी की तरह दिख रही है। लिंडसे को लगता है कि शायद एली और सैंडी का आपस में कोई कनेक्शन है, इसलिए लिंडसे एली से उसकी मॉम के बारे में पूछता है पर एली उसे कुछ नहीं बताती। रात में एली दोबारा एक सपना देखती है और एली को पता चलता है कि सैंडी ने जिस क्लब में ऑडिशन दिया था वो एक्चुअल में एक स्ट्रिप क्लब था और सैंडी वहाँ एक बैकग्राउंड डांसर थी। एली देखती है कि जैक सैंडी को कुछ लोगों से मिलाता है और जैक सैंडी को उसका करियर आगे बढ़ाने के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है। बेसिकली उन्हें बुड्ढों के साथ सोने के लिए बोलता है। पर सैंडी ये सब नहीं करना चाहती थी, पर सैंडी इन सब में बुरी तरह से फंस चुकी थी और सैंडी एक बंदे के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे सैंडी इन सब में और फंसती जाती है और वो पैसों के लिए बंदों के साथ सोने लगती है और ये सब उसी रूम में चल रहा होता है जहाँ एली भी रहती है। इस बीच सैंडी एक डिटेक्टिव से मिलती है और वो डिटेक्टिव सैंडी को इन सब से बाहर निकालना चाहता था पर सैंडी को उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। एली इन सब से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उसे लगता है कि क्लब में वो जिस बंदे से मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि जैक है। एली की हालत खराब होने लगती है और वो अपने क्लास में लोगों पर चीखने चिल्लाने लगती है। जॉन ये सब देख रहा होता है और उसे एली की फिक्र होने लगती है। जॉन एली से मिलता है और जॉन एली से उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। जॉन बोलता है कि अगर उसे कभी उससे बात करनी हो तो उससे बात कर सकती है, पर इन सब की वजह से एली मेंटली डिस्टर्ब होने लगती है और उसे सोने में भी डर लग रहा होता है। एली सोना नहीं चाहती थी और इसलिए एली जॉन के साथ हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एली और जॉन पार्टी में होते हैं और जोकास्टा एली के ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे एली को पैनिक अटैक आता है और उसे कुछ फेसलेस लोग दिखाई देने लगते हैं और ये वही लोग होते हैं जो सैंडी के घर पर आए थे। एली इन सब से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो जॉन को अपने घर इनवाइट करती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके और एली को सोना ना पड़े। जिसके बाद वो दोनों एली के रूम में पहुंचते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एली को एक विजन आता है जिसमें सैंडी काम करने से मना कर देती है और जैक सैंडी को मारने की धमकी देता है और सैंडी खून से लथपथ बेड पर पड़ी होती है। एली को लगता है कि सैंडी मर चुकी है और ये सब देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर मिस कॉलिंस आ जाती है। इन सब से जॉन काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे एली की हालत और ख़राब होने लगती है और उसे हर जगह फेसलेस मैन दिखाई देने लगते हैं। जिसके बाद एली पुलिस के पास पहुँचती है और एली पुलिस को सारी बात बताती है। एली बताती है कि 60s में जैक नाम के एक बंदे ने सैंडी को मारा था
पर पुलिस को एली की बातों पर यकीन नहीं होता और डिटेक्टिव को एली की मेंटल हालत सही नहीं लग रही होती है और डिटेक्टिव एली को बोलती है कि वो जाकर सैंडी के बारे में छानबीन करेगी। जिसके बाद एली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पहुंचती है और 60s की न्यूज़पेपर की छानबीन करती है ताकि उसे सैंडी की मौत के बारे में पता चल सके, पर उसे सैंडी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पर एली को एक चीज पता चलती है कि 60s के उस समय काफी सारे लोकल मैन गायब हुए थे। तभी वहाँ जॉन आता है और एली जॉन से सॉरी बोलती है अपने बिहेवियर के लिए और एली जॉन को सारी बात बताती है और फिर जॉन एली की मदद करने की कोशिश करता है। तभी एली को वहाँ दोबारा फेसलेस मैन दिखाई देने लगते हैं और एली उन्हें स्टैब करने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे रोक लेता है क्योंकि वो जोकास्टा पर हमला करने वाली थी। इसके बाद एली डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर सैंडी की मौत का बदला लेगी और फिर एली क्लब में पहुंचती है और लिंडसे को सैंडी की मौत के लिए ब्लेम करती है। लिंडसे बोलता है कि वो सैंडी को जानता था पर उसने सैंडी को नहीं मारा। इस अनबन में लिंडसे क्लब से बाहर निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी एली को क्लब की ऑनर से पता चलता है कि लिंडसे कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव है जो सैंडी को इन सब से बाहर निकालना चाहता था। इन सब की वजह से एली की हालत और खराब होने लगती है और उसे ड्रीम और रियलिटी में फर्क नहीं समझ आ रहा होता और एली डिसाइड करती है कि वो अब लंदन में नहीं रहेगी। इसके बाद एली और जॉन उसके घर पहुंचते हैं जब मिस कॉलिंस एली को बताती है कि डिटेक्टिव घर आई थी और वो सैंडी को लेकर पूछताछ कर रही थी। और फिर मिस कॉलिंस एली को बताती है कि 60s में सच में यहाँ सैंडी नाम की लड़की उसके रूम में रहा करती थी और यहाँ एली को पता चलता है कि सैंडी कोई और नहीं बल्कि मिस कॉलिंस है। तो सैंडी का एक्चुअल नाम है अलेक्जेंडर कॉलिंस। कॉलिंस बताती है कि उस रात जब जैक ने उस पर हमला किया था तो उसने अपनी जान बचाने के लिए जैक को मार दिया था। जिसके बाद वो क्लब जाती थी और वहां से मर्दों को अपने घर लेकर आती थी और उन्हें मार देती थी और उसने उनकी बॉडी को फ्लोर के नीचे छिपा कर रखा है। इसलिए एली ने जब लाइब्रेरी में रिकॉर्ड चेक किया था तो उसे गायब हुए लोकल मर्दों के बारे में पता चला था और ये वही लोग थे जिसे सैंडी ने मारा था और ये लोग एली को फेसलेस मैन के रूप में दिखाई देते थे। एली के पास ये एबिलिटी थी कि वो आत्माओं को देख सकती थी, इसलिए जब एली सैंडी के रूप में रहने आती है तो उसे वो लोग दिखाई देने लगते हैं और वो लोग चाहते थे कि एली सैंडी को मार दे। खैर तो कॉलिंस को पता था कि एली को अब उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए कॉलिंस एली को मारने का प्लान बनाती है और उसके चाय में कुछ मिला देती है और उसे चक्कर आने लगता है और फिर कॉलिंस एली को मारने की कोशिश करती है। तभी जॉन डोरबेल रिंग करता है और कॉलिंस का सिगरेट वहां पर रखे रिकॉर्ड्स पर गिर जाता है और वहां आग लग जाती है और फिर कॉलिन जॉन को अंदर बुलाती है और उसे स्टैब कर देती है। जिसके बाद एली अपने रूम में भागती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इस दौरान सैंडी ने जिन लोगों को मारा था वो लोग एली का पीछा करते हैं और उसे सैंडी को मारने के लिए बोलते हैं, पर एली मना कर देती है। तभी कॉलिंस एली के रूम में पहुंचती है और उन लोगों को देखती है और कॉलिंस समझ जाती है कि अब वो फंस चुकी है और कॉलिंस को गिल्ट भी होने लगता है। एली बोलती है कि वो समझ सकती है कि उन्होंने उन आदमी को क्यों मारा। तभी आग पूरे बिल्डिंग में फैल जाती है। कॉलिंस जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कॉलिंस एली को वहां से निकलने के लिए बोलती है। जिसके बाद एली और जॉन वहां से निकल जाते हैं और कॉलिंस की आग में जलने से मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एली अपने फर्स्ट ईयर में एक सक्सेसफुली फैशन शो करती है और वहाँ एली की ग्रैंडमा और जॉन भी मौजूद होते हैं और यहाँ एली मिरर में अपनी मॉम को भी देखती है और यहाँ से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।